वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में साइंस क्लास 10th का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने द्विविस्थापन क्रिया के बारे में सीख लिया था स्टार्टिंग से। चैप्टर नंबर फर्स्ट का 8-5 पार्ट जो है आपका दूसरा रहेगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्लस जो आधा सिलेबस बचा उसके बारे में हम कवर कर लेंगे। तो बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद जो हमारी रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया है वो है रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अपक्रिया। क्या होती है तो पढ़ लेते हैं हम लोग। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता हो। क्या होता है मतलब जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता हो उसे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो समझ लेते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्या होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण की मतलब लिखा है ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन की कमी होती है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4Na सोडियम प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन, एरो इसमें जुड़ गया 2Na2O ऑक्सीजन जुड़ा। अपचयन में क्या कहा गया कि अपचयन इस प्रक्रिया में जो होता है हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन की कमी होती है। चलिए इसका एग्जांपल से समझ लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर देख लीजिए CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है मतलब घट रही है। ठीक, यहाँ पर जुड़ी थी, यहाँ पर घट के मतलब अलग हो गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो रिडॉक्स अपक्रिया का जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है कि ZnO प्लस C एरो ZN प्लस CO। कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा रिडॉक्स अपक्रिया। रिडॉक्स अपक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए। तो बहुत छोटी सी एग्जांपल के साथ हमने बता दिया। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है। आगे जो हमें जानना है इस लेसन में वो है संरक्षण या क्रोजन। ठीक, क्या होता है समझ लेते हैं हम लोग कि जब कोई धातु मेटल पानी या वायु के संपर्क में आती है, कांटेक्ट में अगर आती है कौन मेटल, तो वह कुछ समय बाद वह धातु जो मेटल होती है ख़राब होने लगती है। ठीक, इस प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं। मतलब जो मेटल होती है वो एयर या वाटर के संपर्क में आएगी कांटेक्ट में, तो कुछ समय बाद वो ख़राब होने लगेगी। उसी प्रक्रिया को हम संरक्षण या क्रोजन कहते हैं। जैसे लोहा होता है, लोहा को अगर खुले स्थान पर छोड़ दें आयरन, तो वो कुछ समय बाद जंग लगने लगाता है। इसी प्रकार कुछ है जैसे तांबे पर हरी परत का लगना। तो तांबे का बर्तन अगर लीजिए, अगर उसको छोड़ देंगे ऐसे वायु में, तो हमारा जो है वो हरी परत लग जाती है उस पर, या हरी साइड में हरा बन जाता है। लोहे पर जंग लगना, ये भी पानी के संपर्क के आने के कारण। ठीक, इसे रोकथाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। तो पेंट लगा कर रखें और ग्रीस लगा लें। ये दो चीज़ अगर करते हैं तो आराम से ये हो जाएगा ठीक आपका। अगली चीज़ है विकृत गंधिका। ठीक, ये क्या होता है इसके बारे में समझ लेते थोड़ा सा कि जब वसा युक्त या तेल से बनी सामग्री अगर हम सामग्री को अगर हम समय तक रखा जाए, मतलब काफ़ी समय तक अगर रखा जाएगा, तो उसका स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आ जाता है। मतलब जो वसा युक्त है या जिसमें फैट है या ऑयल से बनी हुई सामग्री हो, उसको अगर लंबे समय तक रखा जाए तो उसमें स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधी कहते हैं। और इस प्रक्रिया को विकृत गंधिका कहते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एक दो, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। एक दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें हम देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मतलब वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर है शॉर्ट कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में आ जाए। अब मैग्नीशियम क्या होता है तो Mg होता है, जो वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो जो वो बनाएगा MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका रिएक्शन है। ओके, और देख लेते हैं एक तो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। एक बहुकल्पी क्वेश्चन आ गया है कि Zn प्लस CuSO4
एरो जेडियन SO4 प्लस Cu। ऊपर दी गई रासायनिक प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो जेडियन मतलब जिंक और Cu मतलब कॉपर, और फिर हो गया आपका सल्फेट और जिंक। तो इसमें देख लीजिए, सिंपल देख लीजिए, तो यहाँ पर जो जिंक है वो प्रतिस्थापित कर रही है Cu को और अपना स्थान ग्रहण कर रही है। तो ये जो अपक्रिया होगी वो होगी विस्थापन अपक्रिया। तो इसी के साथ ये चैप्टर की समाप्ति होगी। आपके क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर था उसके पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को हमने समाप्त कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद पूरे सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट रहेगा उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 NCERT के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपी बोर्ड के अनुसार उसे कवर करेंगे हम। यूपी बोर्ड के साथ साथ अदर बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी वो आप पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से। चलिए इसी के साथ ये वीडियो की समाप्ति हुई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।